हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एपिथेलियल टिश्यूज़ दैट इज़ द पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यूज़। सो आज हम पार्ट 1 कर रहे हैं एनिमल टिश्यूज़ के, दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू। सो व्हाट आर एपिथेलियल टिश्यूज़? एपिथेलियल टिश्यूज़ आर द आउटर कवरिंग और प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द एनिमल बॉडी, मतलब दे आर द प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। epithelium covers most organs and cavities within the body, यानी मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स और जो कैविटीज़ है हमारी बॉडी की, उनकी जो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर है, जो टिश्यूज़ हैं, वो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। इट ऑल्सो फॉर्म्स ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स सेपरेट, मतलब ये डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स को सेपरेट करती है अपनी प्रोटेक्टिव लेयर के थ्रू। The skin, the lining of the mouth, the lining of blood vessels, lung alveoli and kidney tubules are all made up of epithelial tissue। यानी कि जैसे हमारी स्किन है, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल्स, ये लोकेशंस हैं जहाँ जहाँ एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। ये लोकेशंस हमें लर्न करनी है। उसके बाद है they have only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular spaces। जो एपिथेलियल टिश्यू है उनके बीच में लगभग ना के बराबर ही सीमेंटिंग मटेरियल होता है और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइन टिश्यू by an extracellular fibrous basement membrane which contains a special form of matrix called collagen। ये लाइन यहाँ पे नहीं दी हुई है, ये एक्स्ट्रा है कि इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइन टिश्यू, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू के जो नीचे टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू से कैसे सेपरेट होता है? एपिथेलियल टिश्यू के नीचे एक एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है विच कंटेन्स अ स्पेशल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? एक डेंस फ्लूइड होता है। इट कंटेन्स अ स्पेशल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कॉल्ड कोलेजन। तो अगर हमें पूछें कि एपिथेलियल टिश्यू की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसका मैट्रिक्स का क्या नाम होता है, उसके मैट्रिक्स का, तो उसके मैट्रिक्स का नाम होता है कोलेजन। Obviously, anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelium, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी सब्सटेंस इन और आउट जा रहा है इन टिश्यूज़ के, उसे एक प्रोटेक्टिव लेयर को पास थ्रू करना पड़ेगा। As a result, the permeability of the cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment and also between different parts of the body। तो इसीलिए जो permeability है एपिथेलियम टिश्यूज़ की, वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सब्सटेंसेस के इन एंड आउट ऑफ द बॉडी एक्सचेंज में और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी की एक्सचेंज में। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, ऑल एपिथेलियम इज़ यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे वही बात बताई गई है कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से टिश्यू उसके सेपरेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन का नाम नहीं बताया हुआ। बेसमेंट मेम्ब्रेन का नाम है कोलेजन। Different epithelia show different structures that correlate with their unique functions। Different types के epithelium tissues होते हैं, उनके different functions होते हैं। For example, in cells lining blood vessels or lung alveoli where transportation of substances occurs through a selectively permeable surface, there is a simple flat kind of epithelium. This is called the simple squamous epithelium। अब सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। ये एक सिंगल लेयर होती है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की। फॉर एग्जांपल इन सेल्स लाइनिंग, तो इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ होती है? लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोलाई,
मतलब जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस का काम होता है, जैसे लंग, एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, वहाँ पे ये स्क्वेमस टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस। मतलब जहाँ पे एक परमिएबिलिटी का रोल आ जाता है, वहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। ये सिंपल और फ्लैट होते हैं। ये इसका डायग्राम है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज़ का। Simple squamous epithelial cells are extremely thin and flat, form a delicate lining. ऑब्वियस सी बात है, ये दिख रहा है हमें साफ कि बिल्कुल सिंपल, थिन और फ्लैट हैं और ये एक डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म कर रहे हैं। डेलिकेट हैं क्योंकि थिन एंड फ्लैट हैं, और एक लाइनिंग फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि इनमें एक सिंगल लेयर है सिर्फ। The esophagus and the lining of the mouth are also covered with squamous epithelium. जितने भी एपिथेलियम टिश्यूज़ हैं उन सब की लोकेशंस याद करनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट है। तो मतलब लोकेशंस को एक बार अच्छे से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। The esophagus and the lining of the mouth are also covered with squamous epithelium tissues. The skin which protects the body is also made up of squamous epithelial tissue. जो हमारी स्किन है, स्किन है वो भी स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज़ की ही मेड अप ऑफ है। Skin epithelial cells are arranged in many layers to prevent wear and tear. Since they are arranged in a pattern of layers, the epithelium is called stratified squamous epithelium. अब जब ये बहुत ज़्यादा लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज़ कहलाते हैं। अब ये सिंगल लेयर थी तो ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम था। अब ये बहुत ज़्यादा लेयर्स में अरेंज हो चुका है तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बन चुका है। Where absorption and secretion occur as in the inner lining of the intestine, tall epithelial cells are present. These are called columnar epithelial cells. मतलब जहाँ पर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अक्कर होती है, जैसे कि इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन होती है। सबको पता है कि इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन होती है। वहाँ पे टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट। टॉल एपिथेलियल सेल्स, जैसे कि ये जो पिंक हैं, पिंकिश, ये टॉल एपिथेलियल सेल्स, दीज आर टॉल एपिथेलियल सेल्स। तो इस तरह के सेल्स को हम बोलते हैं कॉलुमिनार सेल्स, कॉलुमिनार एपिथेलियल सेल्स। तो जहाँ पर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन होती है, जैसे कि इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, वहाँ पे tall epithelial cells are present and these tall epithelial cells are called columnar epithelial cells. और columnar का मतलब क्या होता है? पिलर लाइक, यानी जैसे पिलर होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, उस टाइप के ये सेल्स होते हैं। In the respiratory tract, the columnar epithelial tissue also has a cilia, which are hair-like projections on the outer surface of epithelial tissues. Cilia क्या होता है? ये ही hair-like projections, इनको ही हम cilia बोलते हैं। These cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. This type of epithelium is called ciliated columnar epithelium. Cuboidal epithelium with cube shaped cells है, तो ये cuboidal यानी cuboid है, लेकिन इसके जो सेल्स हैं वो क्यूब शेप्ड हैं। इसके जो सेल्स हैं वो क्यूब शेप्ड हैं, लेकिन ये जो टिश्यू है ये क्यूबिडियल है। They form the inner lining of kidney tubules and ducts of salivary glands. यानी कि जो क्यूबिडियल एपिथेलियम है वो डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट हैं और लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। ये लोकेशंस आपको याद ही करनी पड़ेंगी।
क्यूबिडियल एपिथेलियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, और इसके जो सेल्स हैं वो क्यूब शेप्ड हैं। वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, तो क्यूबिडियल एपिथेलियम का फंक्शन क्या है? दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। Epithelial cells often acquire additional specialization of gland cells, which can secrete substances at the epithelial surface. Sometimes a portion of the epithelial tissue folds inward and a multicellular gland is formed. कभी कभार क्या होता है कि एक पोर्शन एपिथेलियल टिश्यू का अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है और इससे मल्टी सेलुलर ग्लैंड फॉर्म हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। यहाँ पे बुक में स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है, ना इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बस इसका नाम दिया गया है कि दिस इज़ ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। तो अब हमने एपिथेलियल टिश्यू और उसके टाइप्स के बारे में तो पढ़ लिया है, लेकिन अगर हमसे एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस पूछे जाएं तो हम क्या बताएंगे? तो इसका नंबर 1 फंक्शन है, एज इट फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ स्किन देयरफॉर इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग सेल्स फ्रॉम ड्राइंग एंड इंजरी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यानी कि जैसे कि हमें पता है ये प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। इनका मेन फंक्शन क्या है एपिथेलियल टिश्यूज़ का? दैट दे आर प्रोटेक्टिव लेयर एंड इट फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ द स्किन and thus they protect the inner cells from injury and bacterial infection. And इसका second function, it protects internal organs such as alimentary canal. alimentary canal हमारी बक्कल कैविटी से लेकर एनस तक जो alimentary canal है उसके जो internal organs हैं उनको भी ये protect करती है epithelial tissue. It helps in exchange of substances between organs and external environment as well as from one organ to another. ये हमने कर लिया है, इसमें लिखा हुआ है बुक में कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक और बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर तक जो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस है उसमें भी ये हेल्प करती है। इसका 4th फंक्शन, सम एपिथेलियल टिश्यूज़ परफॉर्म सेक्रेटरी फंक्शन. They secrete substances like sweat, saliva, etc. कुछ एपिथेलियल टिश्यू ऐसे होते हैं जो सिक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। सिक्रीशन जैसे कि स्वेट, सलाइवा, etc. तो कुछ एपिथेलियल टिश्यू सिक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। तो यहीं पे हमारा ये टॉपिक कवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। बाय।